बोली करवा चौथ की जय। कार्तिक मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत निर्जल किया जाता है। पूजा विधि विधान: एक पटे पर जल का लोटा रखें और वायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूँ, ढक्कन में चीनी का व रुपये रखें। रोली चावल गुड़ चढ़ावें। रोली से जल के लोटे पर वायने से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ावें, गुड़ से जिबाएं। 13 दाने गेहूँ हाथ में लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर ससुर जी के पैर छूकर वायना दें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चंद्रोदय होने पर चंद्र को अर्घ दें और चांद को रोली चावल चूरमा चढ़ावें। फेरी देकर टीका लगावें और फिर अपने से बड़ी स्त्री तथा पति के पैर छुएं। बाद में भोजन करें। अगर आपकी बहन बेटी पास में रहती हो तो उनके यहाँ भी करवा भेज दें। करवे में गेहूँ और ढक्कन में ननद रुपये रखकर भेजें। कथा: एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जिवा लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो क्या भाई ने दिया और एक छलनी ली और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढांक दी और आकर कहा, बहन तेरा चांद निकल आया। वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियों बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उस अकेली ने अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ मैं खाने बैठ गई। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे गिलास में लेने पर ससुर से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाओ और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। जो लोग रास्ते में मिले तो वे आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाले हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी स्वाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सुशील हो, सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। नंद अंदर गई तो सास ने कहा कि ऊपर मुड़ेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर खड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथाई बोली कि करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है, तू तो ही सुधरेगी, मेरे को स्वाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा, पूस मास आएगा, वह मेरे से बड़ी है, वह तेरे को स्वाग देगी। इस प्रकार पूस माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ माता जवाब देती चली गई। अगली चौथ माता आएंगी, उससे कई बाद में अश्विनी की चौथ माता आई और कहा, तेरे ऊपर कार्तिक चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा स्वाग देंगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे माँ चौथ माता, मेरा स्वाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़
पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को तुम्हें स्वाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से कागज निकाला और नाखूनों पर से मेहंदी और मांग से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया, बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि कहाँ का सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए सेवा करते करते, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने स्वाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। फिर तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी खाना चौपर खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपर खेल रहे हैं। सास सुनकर खुश हो गई और उन्होंने देखकर बोली कि क्या बात हुई। तू बहू बोली मेरे हाथ चौथ माता रूठी थी। वह कहकर ससुर जी के पैर छूने लगी। सारी बात बताई और यह बात राजाओं ने सुनी तो उसने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का स्वाग दिया वैसे सबको स्वाग देना। मेरे को भी कहते कहते सुनते सब परिवारों की बहुओं को स्वाग देना। विनायक की कथा आती है। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती। तो एक दिन गणेश जी कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग लो, नहीं तो अपने बेटे को बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली क्या मांगूं। बेटे ने कहा माँ धन दौलत मांग लो। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लूँ। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सो पड़ोस से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग बेटा। तो कहता है कि धन मांग। बहू कहती है पोता मांग। और तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी तो तू आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसी की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे, जिससे सोने के कटोरों में पोता दूध पीता देखे। स्वाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए बुढ़िया माई के। उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी 13 चौथ में सबसे बड़ी हैं। जब लड़की की शादी होती तब से इस चौथ से व्रत करना चाहिए। इसके पियर से शक्कर के करवे या गिलास लोटे आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागनों को जिवावें। यदि जिवावें नहीं तो 13 जगह 13 पूड़ी हलवा मिठाई नमकीन सब्जी बर्तानी रखकर उसके घर भेज दें। यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो वह 13 घेरवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर दे देवे। एक जगह साड़ी ब्लाउज सोने की लौंग बिछिया बिंदिया काजल चूड़ी मेहंदी सिंगार पिटारी सब स्वाद के सामान सहित रखकर ससुर या सासू जी को देना चाहिए। इस दिन व्रत में ख्याल रखना चाहिए कोई काली वस्तु काली लिपस्टिक या गिफ्ट में पति से नहीं लेना चाहिए। बोल करवा मैया की जय।